भाई सभी साथियों को नमस्कार। देखिए पूरे भारत में क्या चल रहा है रातों रात पार्टियां बनकर के तैयार हो रही हैं। कोई सीजीआई ही, भारत के ही सीजीआई एक बयान दे देते हैं युवाओं बेरोजगार के ऊपर, जो कि नहीं देना चाहिए। आप एक संवैधानिक एक पद पर हैं, हालांकि आप कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर उन चीज़ों को आप स्टेटमेंट देने के बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं जी, हमने तो सिर्फ उन लोगों के लिए बोला था जो फर्जी डिग्री लिए बैठे हैं। तो देखिए ये बात गलत है कहीं तक, कि कहीं तक तो आप युवाओं को भड़काने का और फिर युवाओं को मजबूर करने के वो कोई कदम उठाएं। तो देखिए कदम भारत में जो उठा उससे तो आप सभी कुछ वाकिफ़ हैं कि भारत के ही अभिजीत दीपके ने एक उसी स्टेटमेंट को कोड करने के बाद में एक पार्टी का ही गठन कर दिया। और फिर स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि जो भारत की जो अधिकतर जो आबादी है वो कॉकरोच की तरह है, वो गंद मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ इस तरीके से बोला था उन्होंने। कहा था कि देखिए भाई इस तरीके से ही नहीं होना चाहिए। फिर बाद में जब इसकी बाहरी तौर पर आलोचना पूरे भारत में देखने को मिली, तब उन्होंने अपने बयान से हालांकि मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने तो सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था जो लोग फर्जी डिग्री वाले हैं, जिन लोगों ने कोई स्टडी नहीं की है। हालांकि ये चीज़ हम आजकल देखते भी हैं कि कुछ लोग मान लिया 400-500 रुपये का माइक लिया और वहाँ पर ज्ञान झाड़ने लगते हैं। तरह तरह के एक्टिविस्ट बन गए हैं कि जिन्हों को ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ बोलने का सलीका है, ना कुछ, बस आतंक मचाना है, पब्लिक के बीच में जाना है। तो कहीं तक सीजीआई किसी मामले पर गलत भी नहीं है। हालांकि मैं सीजीआई का जो जी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सीधी बात डिक्लेयर कर दूँ तो भाई अभिजीत दीपके के बारे में मैं बता दूं कि ये देखिए एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक दलित हैं। और फिर दूसरी बात, ये अरविंद केजरीवाल के लिए 2021 से 23 के बीच में काम कर चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई थी, अन्ना हजारे आंदोलन। 2013 से 14 के बीच में भयंकर आंदोलन चला था, ये आपको याद होगा। रातों रात एक झाड़ू पार्टी बन गई थी जो आम आदमी पार्टी थी, और उसमें किस तरीके से उस पार्टी को सिर्फ एक स्वार्थ तक सीमित कर दिया गया। एक निजी स्वार्थ के लिए उस पार्टी को तब्दील करके इन लोगों ने किस तरीके से उसमें किया, वो किसी से छुपा नहीं रहा है। हालांकि पब्लिक ने ये सब दिखा दिया है कि देखिए भैया, आप यानी कि नीचे तबके का एक वोट तो ले सकते हैं, लेकिन उनको आपको लाभ भी देना पड़ेगा। तो मैं दीपके की बात कर रहा था। हालांकि उन्होंने जुड़े हुए हैं और फिर भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में सेटल है। ये व्यक्ति अमेरिका में सेटल होते हुए रातों रात एक AI टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद ये व्यक्ति यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी गठित कर देता है। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी गठित करी भारत में, इस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के जो अकाउंट्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया। भाई फैन फॉलोइंग्स की अगर बात करें, फॉलोवर्स की बात करें, तो 2 दिन में ये आंकड़ा 10 मिलियन पार कर गया। और फिर आज की डेट में मैं बता दूं कि कहीं तक 15-16 मिलियन से ऊपर जा चुका है। ऐसा हालांकि आज मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन इससे ऊपर बताया जा रहा है। तो देखिए कहीं तक सीजीआई से नहीं, भारत की सरकार से भी युवा कहीं तक जो आहत है। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। भाई आपको हर स्टेट से समर्थन तो मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन आप चूक कहाँ पर रहे हैं, बात ये आती है। तो भाई देखिए युवाओं को कुछ नया चाहिए, और नया तलाशने के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं आप समझदार हैं। तो फिर बहुत सारे आसपास के भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उन्होंने बहुत कुछ घटित हो रहा है। खाली मेलोडी टॉफी खिलाने से मोदी जी बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा है ना, कुछ आपको ज़मीनी स्तर पर और कुछ पार्टी के जो स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पर कुछ रोज़गार देने की ज़रूरत है। और फिर देखिए, और दूसरी बात, एक और बात मैं बता दूं कि भाई जो व्यक्ति यानी कि, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि जी मैं दलित हूँ, और फिर आज तो मैंने उसका जो अकाउंट्स पर देखा कि उसके मम्मी पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। उसने कहा कि देखिए हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा राजनीति में जाए, और ये जहाँ तक बढ़ गया वो हमारे जो हमें पता नहीं था। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आगे ना जाए, और राजनीति तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो वहीं पर यानी कि अभिजीत दीपके ने जो आज जो स्टेटमेंट दिया है, वहीं पर अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कट जारी किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मेरा अकाउंट्स
पहले से फेसबुक और फिर जो यानी कि ट्विटर, वहाँ पर तो ये सस्पेंड हुए थे, लेकिन अब मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो भी हैक कर लिया गया है। सीजेपी की तरफ से कोई भी जो बयान दिया जाएगा वो मेरा निजी बयान ना समझा जाए, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी हैक हो चुका है। मेरे बैंक अकाउंट को भी हटा दिया गया है, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा है। तो देखिए, हालांकि सभी को समझना चाहिए कि कहीं तक जो युवाओं में जो दोष है, जो रोष है, उसको लेकर के एक मेरे को कमी यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ये अभिजीत दीपके को कौन समझाए कि भाई देखिए, प्रतिक्रिया दी सीजीआई ने, इस्तीफा मांगना चाहिए था, सीजीआई का मांगना चाहिए था, भारतीय जो चीफ जस्टिस का जो जी इस्तीफा मांगना चाहिए था। मांग किस कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो भैया देखिए, जहां आपको जरूरत है, पहले देखिए, भ्रष्ट आदमी का हम समर्थन नहीं करते, जो भी भ्रष्ट हैं उनको आप सभी का इस्तीफा मांगिए, बहुत अच्छी पहल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो बीच में से जो शुरुआत कर रहे हो ना, वो किसी को पच नहीं रहा है। तो देखिए, बाकी आपकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया, वो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं तो कहूँगा कि SC ST माइनॉरिटी समाज को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ना तो ये आपको कल आपके हक में थी, और ना ही ये आज आपके हक में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बना करके आप लोग देख चुके हो कि कितना बड़ा बदलाव हुआ। अन्ना हजारे जी कहीं तक नींद गृह में जो जी चले गए और फिर वहाँ पर नींद ले रहे हैं, और फिर बाद में देख रहे हो कि किन लोगों ने मलाई खाई, किन लोगों ने क्या क्या सेम कंडीशंस सीजेपी की है। तो सीजेपी से बच के रहें। राजनीति दलितों के सर पे फोड़ी जाएगी, लेकिन दलित वही चीज़ें जो आए दिन होती रहती हैं, उन्हीं चीज़ों से गुजरता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार।